संभल लोकसभा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी, जो दोबारा से लोकसभा में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन पे भरोसा जताकर दोबारा से बीजेपी का टिकट दिया है। क्या मुकाबला मानते हैं? इस समय माननीय मोदी जी का जो है विकास का मुद्दा, ये मोदी जी कहते हैं कि मेरा पूरा देश मेरा अपना परिवार है। इस परिवार को देखते हुए सर्व समाज ने तय कर लिया है कि इस बार संभल लोकसभा में कमल खिलेगा। अच्छा, कमल खिलेगा। आप पहले भी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ते भारतीय जनता पार्टी से और सेकंड नंबर पर आए थे। क्या तैयारी की हैं उन 5 सालों में आप? मैं 5 साल में लगातार क्षेत्र में रहता हूँ, हर जगह घूमता हूँ। क्षेत्र में जितने भी गरीब अमीर हिंदू मुसलमान सबके यहाँ जाता हूँ। आज इसी का परिणाम ये है कि हिंदू भी मुझे वोट लड़ा रहे हैं और मुस्लिम भी मुझे लड़ा रहे हैं और हर जगह मुसलमानों का भी मुझे बड़ा अपार प्रेम मिल रहा है। जब बात करें चुनाव की, तो चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टियां सभाएं करती हैं, प्रत्याशी लोगों से मिलते हैं, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता की क्या ऐसी बातें हैं जो आपको उससे अवगत होना पड़ रहा है? माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने काम किए हैं विकास के लिए, मतलब गिनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसको योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचा है और गरीब व्यक्ति जब पहुंचा है तो उन लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और उसके लिए हर जगह काम हो रहा है और हर बूथों पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आप बहुजन समाज पार्टी से एमएलसी रहे, उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या बदलाव देखा आप? बदलाव ये देखा कि सर्व समाज, चाहे कोई भी समाज हो, वो समाज ने तय कर लिया है कि इस बार हमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने बसपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन की, तो क्या बदलाव देखा आपने भाजपा में और बसपा में? भाजपा में सर्व समाज की बात होती है और माननीय मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। उसी को ध्यान में रखते हुए आम जनमानस ने इस बार संभल लोकसभा में कमल खिलाने का काम किया है, करेगा। अच्छा, हर लोकसभा के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं हैं संभल जिले की जो आपको अगर जनता मौका देती है तो आप उसको पूरा करेंगे? सबसे पहले संभल से दिल्ली के लिए ट्रेन चालू कराऊंगा। औद्योगिक नगरी खिड़नी में बनने वाली है, उसको और विकसित कराऊंगा ताकि यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। दिल्ली और लखनऊ और नोएडा ना जाना पड़े, उनको ही रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो हर घर में दीपक घी के जलेंगे। अच्छा, यहाँ पर रोडवेज बसों की भी समस्या है, चंदोसी हो, बहजोई हो, और रेल मार्ग भी सिंगल है। क्या लगता है कि कब तक पूरा हो पाएगा? क्योंकि पीछे भी 5 साल सरकार रही, आप प्रत्याशी रहे, तो उस 5 सालों में आप भी विकास नहीं करा पाए। रोडवेज बस अड्डा भी बनने जा रहा है और जितने भी मांग होगी जनता की वो मैं पूरा करूँगा, क्योंकि जनता की मांग, विकास हमारा मुद्दा रहेगा। विकास भाईचारा। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल की भी बताते हैं समस्या है। हॉस्पिटल बन तो गया लेकिन वहाँ अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज बन चुका और बहुत जल्दी उसमें सुविधा मिलेगी। ऐसा मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो संभल जनपद के सभी लोगों को, गरीब लोगों को सुविधा मिलेगी। आप काफ़ी समय से सियासत कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा आपने रोड मैप बनाया कि जो शफीकुर रहमान बर्क जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत के जाते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार के टिकट हुआ है, तो क्या आप उन्हें मात दे पाएंगे? मात की बात कर रहे हो? मेरे सामने लड़ाई में भी नहीं है, वो लड़ाई में भी नहीं है। आप जानकारी कर लें, पूरे किसी क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता कोई। अच्छा, ये यहाँ से हिंदू और मुस्लिम का जो एक इस बेल्ट में चल रहा है कि साहब शफीकुर रहमान बर्क मुस्लिम सीट से मुस्लिम है और इसलिए यहाँ से जीत के जाते थे, तो मोदी जी की, योगी जी की यहाँ सभाएं हुई हैं। मोदी जी अभी यहाँ कुछ दिन पहले आए थे, एचोरा में कार्यक्रम था, तो क्या लगता है उनके आने से प्रभाव पड़ेगा? माननीय योगी जी कल आए थे, आपने देखा होगा, मैं दिखा दूंगा। वहाँ हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम समाज का समर्थन मुझे मिल रहा है, ऐसे हिंदू समाज तो पूरा मिल रहा है। और कल भी आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनें और मुस्लिम भाई आए थे और समर्थन दिया था।
तो लगता है कि जो हिंदू मुस्लिम की खाई है वो अब मोदी योगी मिलकर पाट देंगे और उसमें आप एक भूमिका के रूप में संबल में आएंगे बनकर। कोई नहीं है, सब लोगों में भाईचारा है, यहाँ पर आपस में प्रेम है। वो सब हर व्यक्ति चाहता है कि माननीय मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश हमारा विकसित भारत बने। विश्व में नंबर 1 अगर कोई देश हो तो भारत हो। अगर आपको जनता यहाँ से चुनकर भेजती है तो प्राथमिकता के आधार पर 3 काम ऐसे हमें बताइए जो जनता जानना चाहती है कि वो आप पूरे कराएंगे। सबसे पहला मेरी प्राथमिकता रहेगी संभल से दिल्ली के लिए ट्रेन चालू करना, बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए औद्योगिक नगरी लगाना, उसके बाद विद्यालय खोलना और हॉस्पिटल खोलने का काम करेंगे ताकि लोगों को सुविधा मिले। तो ये थे हमारे साथ परमेश्वर लाल सैनी जी, जिन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे यहाँ से चुनकर भेजती है तो मैं यहाँ विकास के पंख लगाने की कोशिश करूँगा। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।